इस दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी ऐसी सुपर नेचुरल ज़ात पे यकीन रखता है जिसने इस दुनिया को पैदा किया। अब अलग अलग धर्मों में उस ज़ात के ताल्लुक़ से अलग अलग अक़ीदे हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम ऐसे वर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो उस सुपर नेचुरल एंटिटी के लिए यूज़। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिफ्ज़ुर रहमान कासमी और आप देख रहे हैं ईगल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे और उनके ताल्लुक से क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं उसकी जानकारी देंगे। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स यानी कि इस कायनात को बनाने वाले के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ होता है गॉड। गॉड का मतलब होता है वो ज़ात जिसकी पूजा की जाए, जिसकी इबादत की जाए। ये गॉड का वर्ड ऐसा है जो कभी कभी कैपिटल से लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी स्मॉल से लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये वर्ड कैपिटल से लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब वही ज़ात है जिसने इस दुनिया को पैदा किया, यानी सुप्रीम क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन अगर ये वर्ड स्मॉल से लिखा हुआ मिले तो ऐसी सूरत में इसका मतलब वो ज़ात नहीं है, बल्कि उसके अलावा कोई देवी देवता भी मुराद हो सकते हैं या फिर कोई इंसान भी मुराद हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सचिन तेंदुलकर को हम गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर यकीनी तौर पर वो ज़ात नहीं है जिसने इस दुनिया को पैदा किया। तो अब सचिन के लिए अगर ये वर्ड यूज़ किया जाएगा तो कैपिटल से नहीं लिखा जाएगा बल्कि स्मॉल से लिखा जाएगा। उसी तरह से आपने एक वर्ड सुना होगा गॉड फादर। तो गॉड फादर भी इंसान को कहा जाता है, इस वजह से ऐसी सूरत में ये वर्ड स्मॉल से लिखा जाएगा, कैपिटल से नहीं लिखा जाएगा। एक दूसरा वर्ड ऐसी ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। वो वर्ड है डिएटी। डिएटी का लफ्ज़ ऐसा है जिसका मतलब होता है वो ज़ात जिसकी पूजा की जाए। लेकिन पूजा बहुत सारे इंसान तो उस ज़ात की करते हैं जिसने इस यूनिवर्स को पैदा किया, लेकिन कभी कभी किसी हालत में ऐसा भी होता है कि उसके अलावा बहुत सारे देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। तो अगर देवी देवताओं की पूजा कोई करे तो उसको भी डेइटी कहा जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा, कैपिटल और स्मॉल का। अगर क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाए तो ऐसी सूरत में वो कैपिटल से लिखा जाएगा, वरना स्मॉल से लिखा जाएगा। अगर ये वर्ड क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के लिए यूज़ किया जाएगा तो फिर उसको सुप्रीम डेटी भी कहा जाता है। अब हमें यह मालूम हो गया कि क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स को हम गॉड कहते हैं। तो गॉड की खासियत क्या है, सिफात क्या है? सबसे पहले नंबर पर कहा जाता है इटर्नल, यानी वो कदीम है। कदीम कहा जाता है किसी भी ऐसी ज़ात को जिसकी न कोई इब्तिदा हो, न कोई इंतहा हो, न कभी पैदा हुआ हो और न वो कभी ख़त्म होगा। उसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है इटर्नल, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। एक दूसरा वर्ड भी इसी ज़िम्न में इस्तेमाल किया जाता है इमॉर्टल। लेकिन इमॉर्टल और इटर्नल में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इटर्नल कहा जाता है ऐसी ज़ात को जिसकी न कोई इब्तिदा हो न इंतहा हो, यानी कि न कभी पैदा हुआ हो और न कभी वो ख़त्म होगा। लेकिन इमॉर्टल के अंदर ये मीनिंग पाया जाता है, यानी कि ये मुमकिन है कि वो पैदा तो हुआ हो लेकिन उसकी इंतहा न हो। इस वजह से इमॉर्टल के लफ्ज़ को उस ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिसकी कभी इब्तिदा भी नहीं थी और न कभी इंतहा होगी, और वो यकीनन गॉड है। तो गॉड के लिए इमॉर्टल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से बेहतर यह है कि इटर्नल का लफ्ज़ यूज़ किया जाए। गॉड की दूसरी खासियतों और सिफात के बारे में बात की जाए तो हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड मिलता है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल, यानी सब। अब इसके साथ किसी दूसरे वर्ड को आप जोड़ेंगे तो एक नया वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बन करके एक नया वर्ड बनेगा। मिसाल के तौर पर ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। ओमनी का मतलब होता है ऑल। तो अब दोनों वर्ड को मिला करके हमने बनाया ओमनी पोटेंट। तो इसका मतलब हो जाएगा ऐसी ज़ात जिसके पास हर तरह की ताकत मौजूद हो और हर चीज़ पर कुदरत हासिल हो। तो अब इसके लिए उर्दू में वर्ड आएगा कादिर मुतलक। ओमनी पोटेंट, कादिर मुतलक। उसी तरह से ओमनी के लफ्ज़ को आप जोड़िए सेंट के साथ। सेंट एक लफ्ज़ है और एक है ओमनी, दोनों को हमने जोड़ा, एक नया वर्ड बना ओमनी सेंट। ओमनी सेंट का मतलब होगा एक ऐसी ज़ात जिसको दुनिया की हर चीज़ का इल्म हो, जो दुनिया की हर चीज़ से वाकिफ़ हो।
तो ओमनीसेंट, जिसको उर्दू या अरबी में अलीम कहा जाता है। उसी तरह से एक लफ्ज़ है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद, उपस्थित, आप लोगों को मालूम है। अगर ओमनी को इसके साथ जोड़ देंगे, ओमनी प्रेजेंट, तो इसका मतलब होगा ऐसी ज़ात जो हर जगह मौजूद हो। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां उसका वजूद ना पाया जाता हो, तो उसको हम ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। जब गॉड के बारे में हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात यह सामने आती है कि वो गॉड एक है या एक से ज़्यादा है। तो इस्लाम मज़हब में अक़ीदा ये है कि वो गॉड सिर्फ एक है जिसने इस दुनिया को पैदा किया और सिर्फ उसी की इबादत की जानी चाहिए। तो ये जो तसव्वुर है या ये जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि गॉड सिर्फ एक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोथिज्म। और जो आदमी इस तसव्वुर को मानता हो, इस अक़ीदे को मानता हो, तो उसको कहा जाएगा मोनोथीस्ट। इसके बिलमुकाबिल बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं और एक से ज़्यादा खुदाओं की इबादत करते हैं। तो अगर कोई आदमी एक से ज़्यादा खुदाओं का यकीन रखता है तो इस तसव्वुर को कहा जाता है पॉलीथिज्म। और ऐसा आदमी जो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानता है उसको कहा जाएगा पॉलीथेस्ट। जो लोग भी गॉड के वजूद को मानते हैं उन तमाम लोगों का ये मानना है कि दुनिया का सारा कारोबार उसी गॉड के ज़रिए से चल रहा है। वही दुनिया की चीज़ों का फ़ैसला करता है और इस पूरे सिस्टम को चलाता है। तो जब वो पूरे सिस्टम को चलाता है तो इस दुनिया को चलाने के लिए उसी का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होगा। उसको हम उर्दू में बोलते हैं क़ज़ाए इलाही, यानी अल्लाह का फ़ैसला, खुदा का फ़ैसला। उसके लिए इंग्लिश में ताबीर इस्तेमाल होती है डिवाइन प्रोविज़न। और जब हम खुदा को अगर मानते हैं तो फिर खुदा ने जो फ़ैसला कर दिया उस फ़ैसले पे हमें राज़ी भी रहना चाहिए। और उस फ़ैसले पे अगर राज़ी रहेंगे तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह की खुशनुदी, खुदा की खुशनुदी हमें हासिल होगी, जिसको हम बोलते हैं रज़ाए इलाही। रज़ाए इलाही के लिए अंग्रेज़ी में हम ये ताबीर इस्तेमाल करते हैं प्लेजर ऑफ गॉड, या फिर गॉड्स विल कह सकते हैं रज़ाए इलाही को। और अगर कोई आदमी खुदा के फ़ैसले के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो फिर अल्लाह की तरफ से उसको उसका बदला मिलता है अच्छी शक्ल में, जिसको कहा जाता है रिवार्ड। और अगर कोई आदमी अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारता है तो उसको सज़ा मिलेगी, ये अक़ीदा है। तो ऐसे सज़ा को हम कहते हैं पनिशमेंट। और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी हमें हासिल होती है, तो अल्लाह की नाराज़गी को रात ऑफ गॉड कहा जाता है। और ये रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में सारी दुनिया के मुसलमान उसी अल्लाह से दुआ करते हैं। इस दुआ को कहा जाएगा प्रे टू गॉड। और जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को कबूल करता है, तो इसको कहा जाएगा अल्लाह ऑलमाइटी आंसर्स टू आवर प्रेयर। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपसे भी दरख्वास्त है कि हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए। जज़ाकुम।